शार्क्स, इंडिया की 2 लाख करोड़ से ज्यादा की अपॉर्चुनिटी जमीन के ऊपर नहीं, पानी के नीचे छुपी है। एक्वाकल्चर यानी झींगा और मछली पालन एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झींगा एक्सपोर्टर है। पर आज भी हमारे एक्वा फार्मर्स मछलियों के खाने, एक्वा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बढ़ती कीमतों और खतरनाक बीमारियों से होने वाले नुकसान से परेशान हैं। पर अब किसी भी एक्वा फार्मर्स को अपने सर्वाइवल के लिए समझौता नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आ गया है कोरल लाइफ केयर। हम एक्वा फार्मर्स को सेल करते हैं मिनरल सप्लीमेंट्स, प्रोबायोटिक्स, ऑक्सीजन टैबलेट जैसे 11 प्रोडक्ट्स जो भारत की क्लाइमेट और परिस्थिति को समझकर साइंटिफिक तरीके से फॉर्मुलेट किए गए हैं। ये दाम में आधे और काम में दुगने हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन के बाद अब है ब्लू रेवोल्यूशन, और हम इस रेवोल्यूशन को बुश कर रहे हैं एक्वा फार्मर की हेल्प करके। हम हैं निखिलेश, अभिजीत और रोहित, ठाणे महाराष्ट्र से, और हमारी आस्क है 1.2 करोड़ फॉर 2% ऑफ आवर इक्विटी। ओहो ओहो ओहो, आइए सार्क मिलकर लिखते हैं ब्लू रेवोल्यूशन का अगला चैप्टर कोरल लाइफ केयर के साथ। निखिलेश, अभिजीत और रोहित, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। थैंक यू। थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं ठाणे महाराष्ट्र से हूँ। ग्रेजुएशन मेरा नागपुर फिशरीज कॉलेज से कंप्लीट किया। इस इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट क्यों आया? मैं प्रिपेयर कर रहा था एमबीबीएस के लिए, क्योंकि फादर डॉक्टर थे तो ऑब्वियस प्रेशर था कि डॉक्टर बनना चाहिए बेटे ने, जो मेरा 4 मार्क्स से मिस हो गया था। 11th एंड 12th में मेरा वोकेशनल, काफी लोग कंप्यूटर साइंस चूज करते हैं, आईटी चूज करते हैं, मैंने फ्रेश वाटर फिश कल्चर तभी चूज किया था। जैसे ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया CIFE मुंबई से, विच इज इन फिशरीज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आई वर्कड इन एन इंडियन कॉन्ग्लोमरेट। इसी इंडस्ट्री में मैंने 12 साल काम किया है और मेरा ज्यादातर टाइम फार्मर्स के साथ बीता है। तो मेरा जो क्यूरियोसिटी थी इंडस्ट्री के बारे में, स्कोप की आइडिया थी, मुझे तभी से जागृत हो गई थी। उसके बाद मैंने इसे परस्यू करने का डिसाइड किया। ठीक है। मेरे डैड का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एनिमल न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट का, और मेरी बीकॉम खत्म करने के बाद में मैंने उनका बिजनेस ज्वाइन किया। मुझे एक्वा के बारे में इतना नहीं समझता, पर अभिजीत और रोहित को मिलने के बाद में उसमें मुझे काफ़ी रुचि आई है। कैसे मिले आप इनसे? ये चीज़ अभिजीत में से ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। मुझे और मेरी वाइफ को कोई पूछता है ना, हाँ, आप कैसे मिले, मैं भी यही कहता हूँ, वो बेटर बताएगी। एक बिजनेस साथ में चलाने के लिए ना हस्बैंड और वाइफ वाला ही रिलेशन लगता है। अरे वाह, तो हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है? वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो पूछ रहा है। We decide role play accordingly। एक चीज मैंने बहुत पर्टिकुलरली देखी कि कोई भी मैन्युफैक्चरर मेरे फॉर्मुलेशंस की तरफ ध्यान देने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने जो एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशंस है वो मुझे देने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड थे। जब मैं निखिलेश से मिला, इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग ही वाज लाइक, ओके लेट्स सी इसको हाउ वी कैन मेक इट बेटर। ठीक है। रोहित? मैं मूलतः बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटे से गांव टेटिया से हूँ। टेटिया? मैं हायर एजुकेशन के लिए रत्नागिरी महाराष्ट्र आया 2000 में। वहाँ रत्नागिरी फिशरीज ऑफ कॉलेज से मैंने बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस और मास्टर ऑफ फिशरीज साइंस में डिग्री हासिल की। एक्वाकल्चर मेरा पैशन बन गया। शुरुआत कब हुई आपकी? 2023 में हमने शुरुआत की। हमारा पहला मकसद था कि फार्मर तक अच्छी टेक्निकल सर्विस पहुंचाई जाएगी। तो सर्विसेज और प्रोडक्ट साथ में शुरू किए? सो प्रैक्टिकली आज हमारा जो सर्विस मॉडल है, पंजाब में बैठे राजविंदर सिंह जी को अगर एक्वाकल्चर शुरू करना है और उन्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत है, तो हमारी कस्टमर रिलेशनशिप टीम उनको फील्ड एम्प्लॉय से, हमारी फील्ड टीम से कनेक्ट करती है, और फिर फील्ड टीम उनको लिटरली फार्मर को स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है विद देयर प्रॉब्लम्स। और जहाँ पे भी उनको सॉल्यूशंस की जरूरत होती है, जहाँ पे हमारे सॉल्यूशंस फिट होते हैं, हम उनको सेल करते हैं थ्रू डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर। और लोगों के भी प्रोडक्ट बेचते हैं या सिर्फ अपने बेचते हैं? नहीं, सिर्फ हमारे। ये जो पैकेजिंग आपने दी, आई एम एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, कि इसमें जो बारीकी है और जो फिनेस है, मैंने अभी तक किसको देखा नहीं है B2B सैम्पलिंग में ऐसे करते हुए, स्पेशली फॉर एक्वा फार्मर्स। राइट। तो ये दिमाग किसने लगाया और आपने ऐसे क्यों सोचा कि इसको ऐसे करना चाहिए? मैं एक सीक्रेट स्पिल करना चाहता हूँ। हाँ, ये एक इंसुलिन कैरियर है। फादर डॉक्टर है, एक उनके पेशेंट थे, उनके पास मैंने देखा था, वो यूजुअली ट्रैवल करते तो उनको कैरी करना अब पड़ता था। समझ में आ गया। अब और समझ फिर में मुझे वहाँ से वहां इंस्पिरेशन आया आपको। वेरी नाइस।
जैसे अगर आप O2 बैलेंस का एक वायल देखेंगे जिसमें टैबलेट्स दिख रही है आपको, सो ये हमारी इंडस्ट्री फर्स्ट इनोवेशन है 0.5 ग्राम साइज टैबलेट की। ज्यादातर लोग 3 ग्राम की टैबलेट बनाते हैं जिसका सरफेस एरिया कम है और फार्मर को वो ज्यादा एरिया कवर करने के लिए ज्यादा टैबलेट्स यूज करनी पड़ती है। हमने एक टैबलेट की जगह 6 टैबलेट फिट कर दी ताकि वो आसानी से ज्यादा एरिया में कम टैबलेट से काम चला सके। और ये टैबलेट्स तब काम करती है जब मछली और झींगों को ऑक्सीजन की कमी होती है, ये ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करते तो हैं। अभी मैं खा लूं इसको? मैं शार्क हूं और यहाँ पर एनवायरनमेंट वातावरण हाँ, थोड़ा हम बाहर रख सकते हैं बट यू कैनॉट कंज्यूम। यहाँ 9 प्रोडक्ट्स है, राइट? Yes. तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या क्या करता है? टॉप 3 बताइए। मिंटा मिक्स हमारा बेस्ट सेलर है जिसे हमने श्रिम्प और फिश के नीड्स के हिसाब से फॉर्मुलेट किया है। इंडस्ट्री का चैलेंज क्या है हमारे कि यहाँ पे कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है या फिर सारी चीजें पानी के अंदर हो रही है, तो आप सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी देते हो तो फार्मर को रिजल्ट का पता नहीं चलता है। और इसी वजह से क्या है कि इंडस्ट्री में मिनरल में ज्यादातर चूना मिक्स करके दिया जाता है। हमने जब मिनरल्स टेस्ट किए तो बहुत सारे लीडिंग सेलिंग मिनरल्स भी 65 to 85% उसमें चूना था। हमारे मिंटा मिक्स का डोज बाकी कंपटीशन से ऑलमोस्ट 60% कम है। हमारा सेकंड बेस्ट सेलर कॉन्ट्रास्ट, जो कि एक प्रोबायोटिक है। प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोबायोटिक्स का अपनी संख्या बढ़ाकर वायरसेस और बैक्टीरिया को कंट्रोल में रखे। बट द प्रॉब्लम इज कि वो जाने के बाद सर्वाइव ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है प्रोबायोटिक्स को। सो व्हाट वी डिड, वी कंबाइंड इट विद एंजाइम्स, और ऐसे एंजाइम जो पानी में जाकर प्रोबायोटिक को फूड प्रोवाइड करें। एंड इम्यू फोर्टिफाई इज अ मल्टीफंक्शनल। हमने 5 प्रोडक्ट्स को कंबाइन किया है एक प्रोडक्ट में जो इम्यूनिटी देता है, गट हेल्थ एनहांस करता है और ओवरऑल श्रिम्प के हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। अभी हम ह्यूमन बीइंग्स ने तो सप्लीमेंट, तो पहले तो सप्लीमेंट्स हुआ ही नहीं करते थे। Yes. राइट? बराबर। अभी कुछ साल में, 10 साल में, 20 साल में एवरीबडी हैज स्टार्टेड टेकिंग सप्लीमेंट्स। राइट। तो ये क्या अंडर वाटर भी यही चल रहा है क्या? अनुपम, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वाटर बॉडीज आर वेरी बिग। वेदर के साथ इंटरेक्शन है, जमीन के साथ इंटरेक्शन है। फिश और श्रिम्प, जैसे श्रिम्प ने मोल्ड किया, जैसे सांप केचुली निकालता है, श्रिम्प ने अपना शेल रिमूव किया, उसने मिनरल्स अब्सॉर्ब किए तो पानी से मिनरल कम हो गए। तो हमें मिनरल रेगुलरली सप्लाई करने हैं। अडल्ट्रेशन भी होगा ना पानी में? यस। पोल्यूशन। बैक्टीरिया वायरसेस बार बार पनप रहे हैं तो उनको कंट्रोल रखने के लिए प्रोबायोटिक्स हेल्प कर रहे हैं। सो फार्मर की प्रोडक्शन बढ़ानी है बेसिकली। यस, एब्सोल्युटली। इंडिया में कितने साइज की ये इंडस्ट्री है? फिश इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट 1,67,000 crore इंडस्ट्री। श्रिम्प विच इज मोस्टली एक्सपोर्टेड 40,000 crore की इंडस्ट्री है। अगर हम इसमें हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स की बात करें तो टैम इज क्लोज टू 3,800 crores और अगर सैम की बात करेंगे तो 2,400 crores। जी अभिजीत, इसमें जो टॉप 2-3 कंपनियां हैं वो किस साइज की कंपनियां हैं? ओके और उनसे कंपेयर्ड आपका प्राइसिंग ओके। और डिफरेंशिएशन क्या है? अगर हम मल्टीनेशनल ब्रांड्स की बात करेंगे तो विरबैक एक फ्रेंच ब्रांड है, जीएसके से निकलकर विरबैक बना। वो कितने बड़े होंगे इंडिया में? इन एक्वाकल्चर 110 to 120 crores। तो वो सबसे बड़े हैं। इससे बड़े अवंती फीड्स। अवंती फीड्स इज क्लोज टू 250 crores इन हेल्थ केयर सप्लीमेंट। एंड प्राइस का बताइए। सो मिंटा मिक्स की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स इससे 250 से 300 रुपए महंगे हैं, लेकिन उनका डोज हमसे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज्यादा है। एंड इनका हाई क्वालिटी है, राइट? सारे ही मार्केट में काफी ज्यादा अडल्ट्रेशन या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की मात्रा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वर्बैक का भी अडल्ट्रेटेड है? बिकॉज मल्टीनेशनल का तो मतलब यू नो हाउ स्ट्रिंजेंट द Yes. रेगुलेशंस आर। तो मैं अडल्ट्रेशन एज अ टर्म नहीं कहूंगा, लेकिन प्रॉब्लम आज इंडस्ट्री का ये है कि प्रोफेशनल्स हु आर सिटिंग एट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेज, वो फिशरीज इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं आप ऐसे करते। नहीं बोल सकते। आप ऐसे बोल सकते कि मे बी यू आर चीपर देन वर्बैक। फॉर्मुलेशंस आर मोर कंपैटिबल। तो आप बोल रहे हैं कि आपकी क्वालिटी मार्केट में बेस्ट है। यस। Passion always wins over process, so I don't have an argument. होगी। फाउंडर्स हमारे सारे एकदम पैशन से भरे हुए हैं और शार्क्स एकदम अग्रेशन से भरे हुए हैं। देखते हैं कि इस केमिस्ट्री से डील बनती है या टेंशन बनती है। स्वागत है आपका शार्क टैंक इंडिया में, को पावर्ड बाय लाहौर जीरा एंड एडोबी एक्रोबैट एंड पार्टनर फिक्स डर्मा। आपने शुरू में कहा था आधे दाम पे 2x Yes. आउटपुट। एग्जैक्टली। ये आप वैलिडेट कैसे कर सकते हो कि 2x आउटपुट है? तो अनलेस एंड अंटिल यू कैन प्रूव दैट विद नंबर्स, इट जस्ट बिकम्स कि ज्यादा चिल्ला के कौन बोल रहा है। इसका एक सिंपल सा प्रमाण ये होता है कि हमने कल्चर शुरू किया
मतलब बच्चे पानी में छोड़े विच आर वेरी स्मॉल, और उनको ग्रो किया टू अ सर्टेन साइज, जिसके लिए कल्चर ड्यूरेशन एनीवेयर फ्रॉम 60 to 90 या 120 डेज तक हो सकता है। तो आज के डेट में इन एक्वाकल्चर सप्लीमेंट्स पर 30 से 32 रुपए खर्च हो रहे हैं इस ड्यूरेशन में, अगर मैं 90 से 120 डेज की बात करूं। वेराज अगर कोरल के सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं तो वही प्राइस 11 या 12 रुपए तक 11-12 रुपये पर वॉट? पर केजी ऑफ श्रिम्प प्रोड्यूस्ड। तो ये फिर आपके नंबर्स में दिखना चाहिए क्योंकि Yes. रिपीट बाइंग आनी चाहिए। Yes. तो नंबर्स पे आ जाते हैं। हमारा फर्स्ट इनवॉइसिंग हैपेंड इन सेकंड क्वार्टर ऑफ 2023। 23-24 में हमने 66 lakhs किया नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू, यस। EBITDA It was minus 34 lakhs loss. Second year 2.98 crores का business किया There you go. with an EBITDA of 1.80 nice. positive. 1.80% की growth। 1.80%, sorry. As of October 31st हम around 2.3 crores कर चुके हैं। कितना करोगे ये सब 6 करोड़ करेंगे हम। और कितना प्रॉफिट करोगे? 9.43 EBITDA होगा। 9.43। एग्जैक्ट इतना कैसे बोल सकते हैं? थोड़ा सा मुझे प्यार है नंबर से, वो एक रीजन है, और सेकंड थोड़ा फोर्सी करके ओवरऑल मार्केट सिचुएशन जैसी कंडीशंस है उस पर से एक अजम्पशन। आपकी इतनी सेल्स फोर्स है, आपने बताया ना वो जाके सबको मिलते हैं। Yes. तो हेड काउंट तो काफी भारी लग रहा है। हमारी फील्ड सेल्स टीम इज ओनली 8 people right now. 8 people pan India Yes. and customer calling team 2 people are handling it from HO and connecting it with pretty the good farmers. productivity per person। Yes. कितने फार्मर जुड़े हुए हैं आपके साथ? 1500 प्लस। तो ये 8 लोग 1500 लोगों को हर हफ्ते कैसे सर्विस कर सकते हैं? इंडस्ट्री कुछ जगह पर बहुत ज्यादा Concentrated कॉन्सेंट्रेटेड है। आंध्रा में ऑलमोस्ट 70% इंडस्ट्री बिलोंग करती है, तो हमारा पूरे इंडिया की? मेजर फोकस अराउंड 6 people आर इन आंध्रा, 2 people आर इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा, और बाकी स्टेट्स मैं पर्सनली कुछ कवर करता 200 हूँ। अकाउंट पर पर्सन है हाँ। तकरीबन। थोड़ा ग्रॉस मार्जिन वगैरह समझाएंगे, उससे समझ में आएगा। यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारा कॉग्स 47.7% है। Oh, that's high. सैलरीज और फील्ड ऑपरेशंस 34.9%, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन इज 6.3%, ऑफिसेज एंड ओवरहेड्स आर लाइक 4.4%, मार्केटिंग इज 3.6% एंड करेंटली 3.1% EBITDA। और खुद सैलरीज लेते हो आप? हाँ, 1 lakh each, और इक्विटी कैसे स्प्लिट है? इक्वल 33 और बूटस्ट्रैप है? यस। 3 साल में कहाँ पहुंचेगा ये बिजनेस? अगर मैं अगले साल की बात करूं, वी आर टारगेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ 14 crores, उसके अगले साल 25 करोड़, उसके अगले साल 58 करोड़, 99 करोड़ और 131 करोड़। 2047 में आपका रेवेन्यू कितना होगा? डेसिमल पॉइंट में बताना भाई। अगर 5 शार्क की मदद मिली तो शायद यूनिकॉर्न बना देंगे। अब 1.2 करोड़ के साथ क्या करोगे? हमारा एक R&D प्रोजेक्ट पर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आर्गुलस, जो कि एक एक्सटर्नल पैरासाइट है, जिसके पीछे बहुत सारी ट्रीटमेंट्स, बहुत सारा खर्चा और हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जाते हैं। उसको कट डाउन करके हम एक नोवेल सॉल्यूशन डिलीवर। चलिए ठीक है यार, मुझे समझ में आ गया। मार्केट इज वेरी फ्रैगमेंटेड और टफ है। हाउएवर, जो आपने PhD की है फिशरीज में, जो आपने फार्मर्स के साथ लग के काम किया, एंड इवन निकलेश's बैकग्राउंड, दिस इज कॉल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडर मार्केट फिट। कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, आई विल मेक यू एन ऑफर। I'll give you the 1.2 crores, लेकिन मुझे चाहिए 15%। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर। ठीक है, मुझे तो काफी अच्छा लगा आपका बिजनेस। थैंक यू सो लोग मच। भी मेरे को आप मस्त लगे। जो आपने थोड़े से क्लेम्स किए, हाँ, ये ऑब्वियसली वैलिडेट करनी होगी। यस। अज्यूमिंग वो वैलिडेट हो जाता है, मैं आपको ऑफर देता हूँ। आई विल मैच अनुपम्स ऑफर 1.2 crores for 15%। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। आपने जब वो इंटरनेशनल प्लेयर का नाम लिया और जब आपने कहा कि आपका क्वालिटी उनसे बेटर है, वहां थोड़ा सा आई फाउंड अ लिटिल बिट ऑफ एरोगेंस। ये बात जो है ना, मुझे थोड़ी नहीं, खटकी, मैं एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आई थिंक आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द बिजनेस एज वेल एज द नंबर्स, आई थिंक दैट्स वेरी इंप्रेसिव। तो इनफैक्ट आई थिंक जो नमिता ने बोला एरोगेंस, मुझे लग रहा है वन ऑफ द हाईएस्ट ह्यूमिलिटी फाउंडर्स में से आप एक हैं। मैं आपको ऑफर देती हूँ विच इज 1.2 crore for 5%।
plus 2% royalty till I get my investment back. 2% तो उनका मार्जिन ही नहीं है. 2% of net revenue till only when I get X. थैंक यू सो मच फॉर योर अभिजीत, रोहित, मैं भी एक ऑफर देना चाहूंगा. 1.2 crores for 5% equity and 2% royalty. 2% on sales or 2% 2% on sales. Net yes, revenue. 2% on net revenue. आपको चाहिए थे 5 शाख 4 तो मिल गए. एक काउंटर है हाँ जी. ओपन फॉर ऑल 4 ऑफ यू. 1.2 crores फॉर 4% नो रॉयल्टी. ओह. Wow. सर 6 करोड़ का तो आपका रेवेन्यू हुआ नहीं है. 30 करोड़ की वैल्यूएशन आउटलैंडिश है. So go for like 5% for all the sharks. Leon taka bindas. Gabro na. देऊन टाका बिंदास. देऊन टाका बिंदास. I want 4 sharks ठीक है. for 8% equity, 2 crores. हाय हाय वापस वहीं आ गए आप. मैं एक स्ट्रक्चर करके देता हूँ. आई हैव नॉट आस्क्ड देम. मे बी दे विल एग्री क्योंकि हमारा रिस्क कम हो जाता है if we put less money. 1.2 crores, 10%, 4 sharks, no royalty if they agree. If they all agree. 1% royalty ले लो. उसको देना ही नहीं है. उसको देना नहीं है. 1.28% करोगे साथ. 1.2 crores मैं और अनुपम इकट्ठे 8%. You will get us most experienced sharks. 15 से 8 आ गए भाई. हमारा ऑफर है अभी भी 5%. Come on, no loyalty, no royalty. 24 करोड़ का वैल्यूएशन दे रहे 24 हैं. करोड़ का वैल्यूएशन. कुणाल, अनुपम, 1.2 crores, 8% डील पक्की. चलो गुड डिसीजन. Good decision. I'm very happy you didn't give royalty. जो डेसिमल्स में सोचता है ना वो रॉयल्टी कभी नहीं देगा. Relax, relax, relax. शार्क्स इस तरीके से अटैक करते हैं हमें नहीं पता. मछलियों के तो बादशाह हो आप यार. क्या बात कर रहे हो यार. Here you go, brother. Nice meeting you. Same here, sir. Nice meeting you. Congrats. बाय बाय. Yes, thank you. वेल डन सुपर. वेल डन. वैल्यूएशन हमारा मकसद नहीं था. हमारा मकसद ये था कि किस तरीके से हम चारों शार्क्स के एक्सपर्टीज ले सके. अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया. बट दोनों शार्क्स समवन जो हम पहले से डिजायर कर रहे थे वो दोनों शार्क्स हमारे अभी पैनल पर हैं. दोस्तों, बिजनेस का देसी फंडा विद लाहौरी जीरा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. और तालाब में मछलियों की कोई कमी नहीं है और अपॉर्चुनिटी की भी कोई कमी नहीं है. पर लेकिन जो है इंडिया में कुछ फिशेज जो है वो आगे बढ़ के शार्क्स बन जाती हैं. मेरे साथ 3 बढ़िया फाउंडर्स हैं जो अभी अभी टैंक से अंदर से डील लेके आ रहे हैं. कोरल लाइफ केयर के फाउंडर्स हैं. पहली बात तो कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. कैसा महसूस कर रहे हो? आर यू गाइस फाइन एंड नाइस नाउ? यस, ओवरवेल्म्ड. बस अभी काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं. आप लोगों को मैं रिलैक्स फील करा देता हूँ. मैं चाहता हूँ कि लाहौरी जीरा से अगर हम लोग एक चीयर्स कर लें उसके बाद बात करेंगे. मूड फ्रेश हो जाएगा. थैंक यू. तो हम लोग भाई देसी फंडे की बात करते हैं. बिजनेस के देसी फंडे की. आप लोगों का इतना अच्छा बिजनेस है. आप हमारे देश के फार्मर्स को जो है उनका सही ड्यू दे रहे हैं. ये आइडिया कहाँ से आया? ये जुगाड़ कहाँ से लगाया? उसके बारे में बताइए. जैसे कि लाहौरी जीरा आपने बताया एक देसी ट्विस्ट है. टेस्ट के लिए पर्टिकुलरली डिजाइन फॉर इंडियन टेस्ट. उसी तरीके से हमने कुछ करने की कोशिश की. ज्यादातर फॉर्मुलेशन जो दूसरे देशों में बनते हैं वो उनके क्लाइमेट और वेदर के हिसाब से बनाए, जबकि हमने जो सॉल्यूशंस बनाए वो भारत की परिस्थिति, वेदर, इन सारी चीजों को समझकर और यहाँ के पानी के हिसाब से बनाए. क्या बात है. आप लोगों को क्या लगता है इंडियननेस कितनी है आपके ब्रांड में? मतलब हमारी तरफ से 100% इंडियननेस है. और एक इंडियन ब्रांड को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की इच्छा रखते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है बहुत सारे लोगों का जीवन बदलते रहें और आपका ब्रांड बहुत ज्यादा तरक्की करे. थैंक यू सो मच बिजनेस का देसी फंडा विद लाहौरी जीरा पे आने के लिए. पीते रहिए हमारा देसी ठंडा, क्योंकि हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा.